हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। आज का जो सेशंस होगा जो डिस्कस करेंगे अपन सीएस एग्जीक्यूटिव इन फर्स्ट अटेम्प्ट कैसे क्लियर करें सर। बहुत सारे जन बच्चे लोगों को बोल रहे थे कि सर हम लोग अभी फाउंडेशन क्लियर हो गया, मतलब सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, तो अभी आप एग्जीक्यूटिव के लिए हम लोग के लिए वीडियोस बनाओ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कैसे करें। तो आज का जो सेशन होगा मतलब हार्डली 8 to 10 मिनट्स लूंगा तुम लोग का, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि आप 30 डेज पढ़ के भी एग्जीक्यूटिव दोनों ग्रुप क्या कर सकते हो, बॉस निकाल सकते हो। भाई कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे बच्चे लोग अपने ही फ्रेंड सर्कल में आपने देखे रहेंगे कि बहुत सारे अपने फ्रेंड सर्कल में देखे रहेंगे कि जो क्लियर कर लेता है विद इन 30 to 35 डेज में वो कोर्स क्या कर लेता है, क्रैक कर लेता है। तो आज का जो सेशन होगा क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है सीएस एग्जीक्यूटिव को लेके और कितने घंटा पढ़ना है, ये सब चीजें देखो। अगर आपकी मेंटेलिटी ये है कि मैंने थ्रू आउट द ईयर पढ़ा रहेगा तो ही मैं सीएस एग्जीक्यूटिव क्रैक कर सकता हूं, तो ये मेंटेलिटी मत लाइए। मतलब नो डाउट वहां पे चांसेस जो है, कॉन्फिडेंस जो लेवल है वो आपका हाई हो जाता है, डेफिनेटली मैं उस चीज के लिए एग्री करता हूं। बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप 30 दिन में पढ़ाई करके आप फेल हो जाओगे या तो एक ही ग्रुप पास हो सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दोनों ग्रुप क्या हो सकते हो, क्लियर हो सकते हो विद इन 30 to 35 डेज पढ़ के भी। तो वो स्ट्रेटेजीज प्लान कैसे बनाना है, आपका प्लानिंग कैसे होगा, टाइम टेबल कैसे होगा, वो सब चीजें अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ये वाले वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल माय नेम इज सीएस हिरेन गेडिया, और आप लोग ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर करते रहिए। देखो अगर ऐसे चुलबुले वीडियोस चाहिए आपको सीएस को लेके स्पेशली, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आपको बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स मिलती जाएगी। ठीक है, तो आज का जो मेन एजेंडा है सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट पास होने के बाद जो एग्जीक्यूटिव सेकंड स्टेज है आपका, क्योंकि एग्जीक्यूटिव एक ऐसा स्टेज है जहां पे बहुत सारे बच्चे लोग के माइंड में सडनली ऐसा ख्याल आने लगता है कि क्योंकि जो बच्चे लोग सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में जो एफर्ट्स किए रहते हैं सर उतना ही एफर्ट्स करना है हम लोग को एग्जीक्यूटिव को, नहीं, यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। मतलब देखो बहुत सारे अपने फ्रेंड सर्कल में रहेंगे कि जो बेचारा थ्रू आउट द ईयर पढ़ाई किया रहेगा, क्लासेस गया रहेगा, तो उसको डेफिनेटली उसको अपने से ज्यादा ज्ञान रहेगा, उसके लिए डिनाई नहीं कर रहा हूं मैं। बट तो सर उतने ही वो 30 डेज में मैं कितना प्रिपरेशन करूं कि मैं पास हो जाऊं, क्योंकि यहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल सब बच्चे का क्वेश्चन ये आता है कि सर 30 डेज में दोनों ग्रुप देना इजी है कि एक ही ग्रुप दे, क्या करें। पहला क्वेश्चन जनरली ये आता है सभी बच्चों का। देखो मेरे हिसाब से सब बच्चे की अपनी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, सबका अपना टैलेंट अलग होता है। अभी जो बच्चे लोग को लग रहा है कि भाई मैं दोनों ग्रुप क्रैक कर सकता हूं, मेरे में वो कैपेबिलिटी है, तो आप क्रैक कर सकते हो। पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी है अपने आप में। अगर आप पहले दूसरे की मत सुनिए कि भाई दूसरा क्या, मैं तो यहाँ पे ये सजेशन करूंगा कि आप दोनों ग्रुप दीजिए, बट आपको खुद को मालूम है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। मैं दोनों ग्रुप पढ़ सकता हूं तो ही मैं दोनों ग्रुप अप्लाई करूंगा, अपीयर करूंगा। एग्जाम तो देना ही है नहीं आओ, अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म दोनों ग्रुप के लिए भर दिया है तो देयर इज नो चॉइस, आपको एग्जाम देने तो जाना ही है, पेपर तो देखना ही है, वो सिचुएशन को फेस करना ही है। बट सर अगर सपोज कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग का कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ तो दोनों ग्रुप के लिए जाए कि एक ग्रुप के लिए जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को देखो कि आप ऐसे कैसे टाइम मैनेज कर रहे हो कि आपका जो भी एग्जीक्यूटिव में 8 पेपर है, आप और ओल्ड सिलेबस की बात करूं तो आई थिंक उसमें 7 पेपर है था, तो आपको पहले क्या करना है, आपको अपने आप को पहले देखना है कि भाई मैं 8 ग्रुप पेपर्स के अंदर कितना कितना स्टडी हुआ है। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल आपका 30% पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी पेपर्स के लिए 40 मार्क्स सिक्योर कर लो। मतलब सभी 8 पेपर जितने भी है आपके, कंपनी लॉ हो गया, बाद में जुरिस्प्रूडेंस हो गया, बाद में टैक्स हो गया, वो सभी एफएम हो गया, वो सभी चीज के लिए आप एटलीस्ट 40 मार्क्स के लिए प्रिपेयर हो जाओ, जो बच्चे लोग दोनों ग्रुप दे रहे हैं। 40 मार्क्स सिक्योर करने के बाद आपको 10 मार्क्स के लिए एफर्ट्स करना है, मतलब क्योंकि आपको ओवरऑल 50% में लाने के लिए एवरेज 50-50 लाना है, ये मेंटेलिटी टारगेट कीजिए। बट उससे पहले आपको एक सब्जेक्ट को 60 सिक्योर करना है। देखो अगर आपको ग्रुप क्लियर करना है तो 1 या 2 पेपर ऐसे टारगेट करने पड़ेंगे कि भाई कुछ भी हो जाए 60 तक पहुंचना है, क्योंकि आपके ग्रुप के अंदर एक पेपर उन लोग ऐसा डिफिकल्ट निकालेंगे कि जहां पे आपको 40
40 to 45 आ सकता है। 50-55 सिक्योर करना इज, मैं नहीं बोल रहा हूं इम्पॉसिबल है, बट इट्स अ डिफिकल्ट हो जाएगा जहां पे आपको 50-55 स्कोर करना। तो आपके लिए एक या दो पेपर ऐसे होने चाहिए जहां पे आपको इतनी तगड़ी मेहनत करनी है वो ग्रुप के अंदर क्रैक करने के लिए, आपको एटलीस्ट उसमें 60 स्कोर करने का टारगेट सेट करना है। मतलब टारगेट 70 का रखो तभी जाकर, सर क्या हवा में बात करो, बीकॉम का एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं। अरे बॉस, सोचने में क्या जाता है आपका, सोचने में कुछ पैसा जा रहा है तो ले लो मेरे से। समझ में आ रहा है कि नहीं? जितना हाई टारगेट रखूंगा, आई नो कि भाई इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिक्योर 70 मार्क्स इन दिस प्रोफेशनल एग्जाम, बट मैं खाली तुम लोग को सोचने के लिए बोला। सोचने के लिए तो कोई पैसा नहीं जाता घर से, तो सोचो, बड़ा सोचो, 70 क्यों 80 सोचो। बट आप जब इतना सोचोगे तभी आपको रियलाइज होगा कि भाई बॉस, उधर तक पहुंचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी। अगर आप 50 के लिए सोच रहे हो, मतलब आपने अपने माइंड में टारगेट सेट कर दिया है कि मुझे 50 ही स्कोर करना है, बट तो आपका माइंड भी उसी तरह ही क्या करेगा, सोचेगा, और आपके हैबिट आ जाएगा कि मैं मेरे को 50 तक स्कोर हो जाए, उतना ही पढ़ना है। और खुदा ना खास्ता कुछ अगर पेपर में ऑफकोर्स झटका देता ही, ये प्रोफेशनल एग्जाम है, आपको झटके मिलेंगे, अच्छे खासे मिलेंगे। इंस्टीट्यूट आपको रुलाएगी, 100% रुलाएगी, एग्जाम के दिन पे भी रुलाएगी, रिजल्ट के दिन पे भी रुलाएगी। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि नो डाउट थोड़ा प्रोफेशनल टफ, एंट्रेंस टेस्ट से बात करूं तो एग्जीक्यूटिव थोड़ा टफ है, उसके बाद तो प्रोफेशनल और टफ है। तो बट आपको जरा भी पैनिक नहीं होना है, 30 डेज में आराम से सिक्योर हो सकता है दोनों ग्रुप। आप खाली फोकस कीजिए कि पहले मेरा 40% क्या हो जाए। सभी, अगर जो बच्चे लोग दोनों ग्रुप दे रहे हैं या तो एक भी ग्रुप दे रहा है, अगर अभी आपको लग रहा है कि मैं एक ही ग्रुप दे सकता हूं, मेरे में भले मैंने एग्जाम फॉर्म दोनों के लिए भरा है, पर मैं एक ही दे सकता हूं, तो आप एक के लिए प्रिपरेशन कीजिए, नो डाउट। आप दूसरे की मत सोचिए, वरना क्या हो जाएगा कि भाई आप दोनों देने के चक्कर में आप एक भी नहीं निकला। तो उससे अच्छा है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं एक में अच्छे से कर सकता हूं, निकाल दूंगा, तो फिर एक के साथ ही जाइए। अगर आपको लग रहा है कि मैं दोनों दे सकता हूं, मेरे में कैपेबिलिटी है, मैं कर सकता हूं, रट्टा मार सकता हूं, कुछ भी हो जाए मैं क्रैक कर सकता हूं, अगर वो कॉन्फिडेंस आप में है तो भाई आप दोनों ग्रुप के लिए जाइए, कोई टेंशन मत लीजिए। आपका फ्रेंड बोल रहा है कि मैं एक ग्रुप दे रहा, तू भी एक ही ग्रुप दे, लटकेगा नहीं, हो जाए एक दोनों ग्रुप के चक्कर में दोनों ग्रुप फेल होगा। जो भी बोल रहा है वो बोलने दीजिए, थोड़ा नेगेटिविटी अपने आप से दूर रखिए, क्योंकि आपको यहाँ पे सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे आपको। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि जहां पे मेरे 10 फ्रेंड्स से 10 की मेंटेलिटी अलग अलग थी, तो कुछ वो बोलता है, कुछ वो बोलता है, कुछ अपन क्या सोचते हैं, आपका मेंटेलिटी क्या है, वो आप पे फोकस है। क्योंकि ये प्रोफेशनल लेवल एग्जाम पे आपका सहमत, मतलब आपका यस होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप देखो, फॉर एग्जांपल आप दोनों ग्रुप के लिए जा रहे हो, तो आपको पहले ये टारगेट करना है कि कुछ भी हो जाए मुझे 40 मार्क्स सिक्योर करने हैं सभी पेपर्स के लिए। मतलब 40% सिलेबस मेरा एनी हाउ खत्म हो जाना चाहिए विद इन 5 to 10 डेज के अंदर। सर हवा में बात कर रहे हो, भाई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, थोड़ा अभी देखो, कोई बच्चा थ्रू आउट द ईयर पढ़ रहा है 5-5 घंटा 6-6 घंटा, और आप सडनली लास्ट 30 दिन में अगर आपको क्रैक करना है तो नो डाउट ओवरडोज हो जाएगा। आपको ऐसे पागल जैसा फील करेगा अपने आप को कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब एक टाइम पे तो फ्रस्ट्रेशन निकल के आ जाएगी कि यार शिट, यार क्या कर रहा हूं मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बहुत गुस्सा भी आएगा, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन लेवल छोटे छोटे बात पे लेके फैमिली के साथ भी निकलेगा। ये सब चीजें होगी, प्रोफेशनल एग्जाम है बॉस। थोड़े थोड़े ये सब झटका भी आईसीआईसीआई अपने को इनबिल्ट डाल देती है, क्योंकि आपको इसका देखो, एग्जाम में आपको ऐसा नहीं है कि आपको 3 घंटे का पेपर आपको खाली लिख के आ जाना है। एग्जाम में उन लोग ये मेंटालिटी, फ्रस्ट्रेशन लेवल भी आपका चेक करते हैं कि आप इतने, देखो जितना आप स्थिर रहोगे उतना ज्यादा बेनिफिट है आपके लिए। जब तक एग्जाम क्लियर खत्म नहीं होती तब तक अपने आप को शांत रखिए। बाद में जितनी भी भड़ास निकालनी है, जिसमें भी निकालनी है, आफ्टर एग्जाम निकालिए। अभी थोड़ा क्या हो जाइए, स्थिर हो जाइए। कोई कुछ भी बोल रहा है आराम से सुनिए उसकी बातें, बट हाँ उसका जवाब आपको ऑन द स्पॉट नहीं करना है, रिएक्ट तुरंत नहीं करना है, थोड़ा आराम से कीजिए और अभी थोड़ा फोकस कीजिए। बाद में एग्जाम के बाद आपको जो करना है वो कीजिए, क्योंकि वो सब छोटे छोटे पॉइंट्स आपके छोटे छोटे ये जो चीजें हैं आपकी एग्जाम को बहुत इंपैक्ट करती है।
ठीक है। बाद में हो गया सोशल मीडिया, हो गया मोबाइल्स, हो गया, थोड़ा क्या कीजिए दूर रखिए एटलीस्ट 30 डेज। देखो ये सब चीजें आपको थोड़ा सर लगेगा कि सर आप बहुत डिफिकल्ट काम दे रहे हो नावडे, कि भाई नावडे आप बोल रहे हो कि मोबाइल से दूर रहिए, इज नॉट पॉसिबल सर। मगर बॉस करना पड़ेगा तो ही क्लियर होगे, वरना क्लियर नहीं होगा। अगर आपको क्लियर होना है तो ये जो चीजें मैं तुम लोग को गुरु मंत्र जो बोल रहा हूं उससे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। मोबाइल हो गया, रिलेशनशिप हो गया, उससे थोड़ा दूर रहिए। ब्रेकअप करने की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे मैं, ठीक है। चलो तो यहां पे थोड़ा दूर हो जाइए, थोड़ा फोकस कीजिए एग्जाम को लेके। मैंने तुम लोग को जैसे बोला 40 मार्क्स एटलीस्ट सिक्योर कीजिए। उसके बाद क्या करना है, मैंने जो गलतियां किया था, मैंने गलती प्रोफेशनल में जो की थी मैं तुम लोग को बता देता हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो दे रहा था तुम लोग को, मैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा था ना प्रोफेशनल का, मैंने एक भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ, फेल फेल फेल। तो आपको भी मैंने जो गलती की थी वो गलती नहीं दोहरानी है। मैंने गलती क्या की थी, मैंने स्कैनर को देखा नहीं था। मैं वो कॉन्फिडेंस में गया कि भाई मैं मॉड्यूल से पढ़ रहा हूं, आईसीएसआई की जो मॉड्यूल्स दी है उसमें से पूछने वाला, नो डाउट उसमें से आता है, जनरली 80 to 90% उसमें से आता है। बट मैंने क्या सोचा कि बुक उसमें से आ रहा तो मैं क्यों अदर चीजें पढ़ूं, क्यों मेरा टाइम वेस्ट करूं। ये गलती मेरे को भारी पड़ गई, क्योंकि एग्जाम की जो मॉड्यूल्स होती है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। क्या होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। तो वहां पे आपको मालूम ही नहीं कि एग्जाम के क्वेश्चन कैसे केस स्टडी वाइज बनता है। तो अगर देखो ये गलती मैंने दोहराई थी, मुझे देखो क्वेश्चन तो आंसर तो सभी के सेम थे, पर केस स्टडी क्लिक नहीं होगा ना बॉस, तो आप आंसर्स नहीं लिख सकते। तो आपको स्कैनर करके जाना है, जाना है, जाना है। जहां पे आप स्कैनर ओपन करोगे, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, उसके स्कैनर के पीछे, जस्ट पीछे आपको लिखा रहेगा कि सपोज कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन 3 टाइम्स, ये वाला क्वेश्चन 5 टाइम्स, मतलब बॉस ये क्वेश्चन 5 बार आ चुका है। तो प्लीज बच्चे लोग वो तो करके ही जाना है आपको, वो तो क्या करना है, करके जाना है। स्कैनर को इग्नोर मत करना। अभी भी जो भी बच्चे लोग एग्जीक्यूटिव में भी है, ऑफ कोर्स यहाँ पे एग्जीक्यूटिव वाले की बात हो रही है तो भी, और प्रोफेशनल जो भी सुन रहे हैं मेरे को, प्लीज आप स्कैनर को इग्नोर मत करना। और दूसरी, क्योंकि आप स्कैनर कर लोगे तो नो डाउट आपके पास के जो भी प्रीवियस के 3 साल 4 के पेपर रहेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो भी आपको क्या करना है, पेपर को क्या करना है, देखना है, एटलीस्ट राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि यू नो वेरी वेल कि आपके सीएस एक ऐसा कोर्स है कि जहां पे पूरा थियरी है, हार्डली 1-2 पेपर छोड़ के, उसमें भी बहुत मिनिमल, उसमें भी 50% थियरी हो गया। तो नो डाउट आपके सभी पेपर्स थियरी है, तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी करनी है। डायरेक्ट एग्जाम दिन के एग्जाम डे पे नहीं लिखना है, थोड़ा क्या कीजिए, हाथ चलाना सीखिए, क्योंकि एग्जाम डे पे हाथ नहीं चलेगा आपका, ये मेरी गारंटी। और पेपर लेंदी दिखता है और आता ही है थोड़ा लेंदी, क्योंकि आपकी प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, बीकॉम का एग्जाम थोड़ी दे रहे हो। यहाँ पे एवरी एंगल चेक किया जाएगा, पेपर आने पे आपका होश उड़ना ही उड़ना है। अगर नहीं हुआ तो आप प्रोफेशनल एग्जाम नहीं दे रहे हो, फील कर लेना आप। देखो अगर प्रोफेशनल एग्जाम आपका पेपर होश ना उड़ाएगा तो मतलब ये समझ लो नॉर्मल बीकॉम का पेपर है, होश आपका उड़ाएगा, एवरी पेपर में आपके होश उड़ेंगे, किधर ना किधर 1-1, 2-2 क्वेश्चन ऐसे झटके देंगे ना, शिट यार ऐसा फील होगा अपने आपको। तो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना, थोड़ा पेशेंस रखना। नहीं आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप लगाना, बट हाँ एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। कुछ भी हो जाए, अपने अपने क्रश की कसम खाना है कि आज मेरा जो 100 मार्क्स का पेपर है, मैं एक चीज भी क्या करूंगा, स्किप नहीं करूंगा। क्योंकि एग्जामिनर यही चाहता है, पेपर जो सेट करता है उन लोग यही चाहते हैं कि आप एटलीस्ट 20 से 22 मार्क्स का छोड़ के आओ, क्या कि हम लोग के लिए पेपर इजी हो जाए, रिजल्ट इजी हो जाए निकालने के लिए। वो लोग यही चाहते हैं, क्योंकि आप अगर 20 मार्क्स का छोड़ के आ रहे हो तो मतलब 80 मार्क में से 50 स्कोर करना, इट्स नॉट इम्पॉसिबल वंस अगेन, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट इन थियरी पेपर। क्योंकि उन लोग कुछ भी एंगल सोच के कुछ भी मार्क्स डिलीट निकाल सकते हैं, मतलब कुछ ही ना कुछ छोटे छोटे। क्योंकि थियरी में उन लोग, देखो अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल की, प्रैक्टिकल में अगर आपका सब स्टेप्स चाहिए, आपका टैली हो रहा है तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। बट थियरी में आपको एज इट इज वर्ड कोई लिखता नहीं है मॉड्यूल में जो दिया है, तो ऑफकोर्स वहां पे मार्क्स कटने के क्या चांसेस उन लोग के पास ज्यादा हो जाता है। तो एटलीस्ट मैं तुम लोग को बोल रहा हूं, पेपर 100 मार्क का अटेंड कीजिए। ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस तुम लोग के साथ शेयर कर रहा हूं। जहां पे एफएम में मेरे को प्रोफेशनल में पेपर था, एफएम पहले प्रोफेशनल में था, जहां पे मेरे पास पेपर है, वेरी फ्रेंकली बोल रहा हूं, मतलब ये आप बोलो किसकी कसम खाऊं, मैं गॉड की कसम खाने के लिए रेडी हूं। यहां पे मैं तुम लोग को बोल देता हूं कि जहां पे मुझे पेपर आया था 100 मार्क्स का, वहां पे 100 मार्क्स में से मुझे हार्डली 10 या 15 मार्क्स का ही आ रहा था। कितने मार्क्स का, 10 to 15 मार्क्स चाहिए। ऐसा थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि मुझे ये थोड़ा बहुत आता है।
बाकी 80 मार्क का पेपर बॉस कहां से पूछा, क्या पूछा भाई नहीं मालूम। वेरी फ्रैंकली बोलूं, नहीं मालूम नहीं मालूम नहीं मालूम, मतलब था सब बुक्स में से, ऐसा इतना तो फील हो रहा था कि बुक्स में से, बट समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन स्टार्ट कहां से करूं। तो भी आई स्कोर ऑलमोस्ट 51 मार्क्स। मैंने क्या किया था, उसमें से स्कोर किया था। आपको रिजल्ट चाहो तो मैं दिखा सकता हूं, नो डाउट। अब जो भी पर्सनली मुझे मैसेज करना, मैं तुम लोगों को रिजल्ट दिखा दूंगा। 51 मार्क्स स्कोर किया था। उसमें से मेरे पहली जो गलती नहीं की थी, जो मेरे गुरुजी ने सिखाई थी, क्या था कि आपको प्रोफेशनल एग्जाम में एक भी मार्क्स का छोड़ के नहीं आना है, 100 मार्क का अटेंड करके आना है। ये आपका फर्स्ट टास्क होता है कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो मैंने वही किया कि भाई हिरेन थोड़ा चिल मार। 15 मिनट में सोचा कि क्या स्टार्ट कहां से करूं। बाद में मैं धीरे धीरे पेपर जैसे स्टार्ट किया ना, वैसे वैसे थोड़ा बहुत रिकलेक्ट होने लगा और मैंने कुछ भी हो गया, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आजू बाजू वाले लोग तो भाई 1-2 घंटे में निकल रहे हैं। पेपर 3 घंटे का है, 1-1.5 घंटे में तो पेपर देके निकल रहे हैं। मतलब उन लोगों का रिजल्ट आ गया, मतलब उन लोगों को कोई रिस्क स्केलिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। ऑटोमेटिक जो रिजल्ट उन लोगों को चाहिए 10 to 15% वो ऑटोमेटिक निकल के आ जाता है। क्योंकि जहां पे एक रूम में तुम लोग 20 जन भी बैठे हैं तो खाली 5 ही जन लिख रहा है, तो कहा ना का रेशियो हो गया ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उन लोग एक पेपर को ऐसा टारगेट करेंगे कि आप ही छोड़ के जाओ, ऐसा फील करवाएंगे कि आप क्लासरूम छोड़ के जाओ, बट आपको वो चीजें नहीं करनी है। वंस अगेन तुम लोग को बोल रहा हूं, आपको कुछ भी हो जाए 100 मार्क का पेपर क्या करना है, अटेंड करना होगा। ये भी एक गुरु मंत्र है। तो 2-3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला तो 100 मार्क का पेपर अटेंड करना है। कुछ भी हो जाए क्रश की कसम खा के बैठना है कि कुछ भी हो जाए मैं 100 मार्क का पेपर अटेंड किए बिना उठूंगा नहीं। कुछ भी नहीं आ रहा लिखो। तुम लोगों को मालूम है रॉन्ग आंसर लिखने का भी 1 मार्क्स मिलता है, क्योंकि आपने ट्राई तो किया। एटलीस्ट ट्राई करने का भी भाई इंस्टीट्यूट 1 मार्क्स देती है। यस, बाकी स्कैनर करके जाना है, पास करके पेपर्स करके जाना है और 30 डेज आपको पूरा प्लानिंग करके रखना है, जहां पे अपनी सोशल लाइफ पर्सनल लाइफ सभी थोड़ा दूर कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई उधर ना जाते भी मेरा चल सकता है, मतलब मैंने नहीं जाऊंगा तो भी चलेगा, तो मत जाइए। मैं अब भी बोल रहा हूं, मत जाइए। कुछ बुरा नहीं लगेगा अपने फ्रेंड को कि भाई तू मेरे बर्थडे में क्यों नहीं आया, मेरी पार्टी में क्यों नहीं आया, मेरे एंगेजमेंट में क्यों नहीं आया, मेरी शादी में क्यों नहीं आया। कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी भी बोल रहा हूं तुम लोग को वेरी फ्रेंकली। बाद में आफ्टर एग्जाम उसको बस 2 घंटा दे दोगे, वो खुश हो जाएगा कि हाँ भाई तू मिल गया, अच्छा लगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर एक अटेम्प्ट स्किप हो गया या तो कुछ, मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा अटके मेरा, बट हाँ खुदा ना खास्ता वंस अगेन कि भाई अटक जाओगे एक पेपर के लिए, बहुत दुख होगा। 6 महीने के लिए वापस से आपको मेहनत करनी है, वापस से 0 से चालू करना है। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, भले कितनी भी बार पढ़ा हो, तो आपको 0 से स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। और एग्जाम के एक दिन पहले जो पढ़ा है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपको छुट्टी नहीं, अभी तो ठीक है, वो लोग ने ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऐसे करके पेपर सेट किया। मतलब जिसका खाली ग्रुप 2 देने का मन है या तो जिसका खाली ग्रुप 2 बाकी है, उसको बीच में छुट्टी मिल जाती है। बट पहले क्या था कि पहले ग्रुप 1 का पेपर्स तो होते थे, बाद में ग्रुप 2 का पेपर्स कंटिन्यूस होते थे। ऐसे जैसे मैंने तुम लोग को बोला, मैंने जो एग्जाम दी थी तो 5-6 साल पहले, तो वहां पे एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलती थी भाई। ऑलमोस्ट 6-7 पेपर पे तो आंख में से ऑटोमेटिक ऐसा पानी निकलता है, क्योंकि नींद ही पूरी नहीं होती है। बट वहां पे आपको देखो थ्रू आउट द ईयर आपने कितना भी पढ़ा रहेगा, मेन चीज है कि आपने एग्जाम के अगले दिन, मतलब एग्जाम दे के आने के बाद, उसके बाद नेक्स्ट डे में एग्जाम है, करेक्ट, उस दिन वो पीरियड के अंदर क्या चीजें पढ़ रहे हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम पास करना। और उसके बाद 3 घंटा जो एग्जाम हॉल में आप बैठते हो, वो 3 घंटा डिसाइड करता है कि आप पास होगे कि नहीं होगे। वेरी फ्रेंकली बोलो, आपने थ्रू आउट द ईयर कितना भी मॉड्यूल 3 बार 4 बार चार्ट भी लिया रहेगा, अगर आपने लास्ट दिन पे वो मॉड्यूल को वापस से रिवाइज नहीं किया, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज पूरा मॉड्यूल, मतलब इट्स ऑलमोस्ट 500 600 700 पेज, जो इट्स नॉट पॉसिबल एज अ ह्यूमन बीइंग कि आप पूरा पेज पढ़ लो। तो आपको अभी से प्लानिंग करनी है। मेरे हमेशा देखो, कोई भी एग्जामिनर क्या बोलो, कोई भी स्टूडेंट पास होता है, उसको खाली एक चीज पूछ लेना कि पास कैसे हुआ। वो खाली एक ही चीज बोलेगा कि मैं मेरी नोट्स बनाई थी। वो नोट्स जो अपन अपने हिसाब से बनाते हैं, वो ही एक बेस्ट सोर्स है आपको पास करने के लिए, और तुम लोग को बोलूं बेस्ट रिविजन्स के लिए। क्योंकि आपने वो बुक पूरा मॉड्यूल पढ़ के आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले हैं। आपको मालूम है कि कौन से मॉड्यूल से पेपर्स भी देखे रहेंगे, तो आपको मालूम है पेपर कैसे सेट होता है। क्योंकि वो मॉड्यूल तो नॉर्मल प्रिंटिंग है, बट आपने अगर अपने हैंड राइटिंग से बनाया रहेगा तो आपको क्लिक भी होगा कि नहीं यार, मैंने इधर स्टार मार्क किया था, इधर वो लिखा था, सेक्शन वो था, वो था, वो था।
समझ में आ रहा है वीडियो में क्या बोल रहा हूँ तुम लोग को? तो ये छोटे छोटे चीजें प्लीज हाईलाइट करके रखिए, अपनी नोट जरूर बनाइए अगर नहीं बनाई है तो, क्योंकि लास्ट का 24 आवर्स भी नहीं है एक एग्जाम के बाद दूसरे एग्जाम के अंदर, तो आपके पास हार्डली 10 to 15 भी नहीं बोलूं 10 ही आवर्स रहेंगे जहां पे आपको इफेक्टिवली क्या करना है, पूरा मॉड्यूल्स देखना है और लास्ट ईयर का पेपर प्लीज जरूर करके जाना। और एग्जाम के दिन स्कैनर के अंदर जो रिपीटेड क्वेश्चंस है ना, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बोल रहा हूं तुम लोग को कि एग्जाम के अगले दिन जो 5 बार 10 बार जो क्वेश्चन आते हैं ना, जो स्कैनर के पीछे लिखा रहता है कि 3 टाइम्स आया है 5 टाइम्स आया है, वो जरूर करना भाई। अगर उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन भी आता है ना, तो भाई प्रोफेशनल एग्जाम में बहुत बड़ी बात होती है। मतलब एक क्वेश्चन 5 मार्क का तो जनरली पूछते ही है, अगर 5 क्वेश्चन भी आ गया पूरे बुक्स में से जो आपने पढ़े हैं कल ही या तो अर्ली मॉर्निंग, और 5 क्वेश्चन आएगा, मतलब 25 मार्क का होता है बॉस। कितने मार्क का होता है? 25 मार्क्स। और 25 मार्क्स ऐसा कॉन्फिडेंस से आना, और सुबह जो पढ़ा था या तो रात को जो पढ़ा था वो आ गया भाई, तो आपके लिए भाई आपसे बड़ा लकी पर्सन कोई नहीं होगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप दोनों ग्रुप दोगे और ऑल द वेरी बेस्ट। कुछ भी डाउट हो तो सीएस एग्जीक्यूटिव को लेके बिंदास कमेंट सेक्शन में रखिए कि सर मेरी ये डाउट्स है। मेरा जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा, जितना भी मुझे लगता रहेगा, मैं आपको एडवाइस करूंगा, कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करूंगा। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन। एंड जाते जाते अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना भूलना नहीं है, सभी अपने एग्जीक्यूटिव फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। हार्डली 10-15 मिनट्स का वीडियो रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएगी। क्या मालूम, बहुत सारे बच्चे लोग को आइडिया नहीं होता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट तो एक घंटे में निकल जाते हैं, बट एग्जीक्यूटिव ऐसा ग्रुप है जहां पे आईसीआईसीआई ना तो आगे जाने देती है और पीछे जाने का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। ठीक है, चलो मिलते हैं। जाते जाते प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।